हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। आज है 8 सितंबर 2021। 8 सितंबर का औसम सा सेशन लेके मैं आपकी दोस्त बुशरा आपके लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग सेशन को पेंडिंग छोड़ते हैं, अगले दिन देखते हैं। इस वजह से मैं सेशन लेट आप लोगों को दे रही हूँ। ये चीज़ ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज़ रोज़ाना सेशन को कंप्लीट और जल्दी देख लिया करें। मतलब जल्दी का मतलब जैसे आज सेशन है तो आप लोग सुबह तक देख लें, 10-11 बजे तक देख लें, ताकि जो आपका नेक्स्ट डे का सेशन है वो आने में आसानी रहे। तो थोड़ा जल्दी सुन लिया करें और कंप्लीट सुने, कोई भी मिस मत करें। इसका आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर कोई भी सेशन मिस होगा। और गाइज़, एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि इफ़ यू आर द न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ सब्सक्राइब टू QCL एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आप इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि एक तो लाइक करने से तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करने और वॉच करने का आपको फ़ायदा मिलेगा, और शेयर करने से जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वो दूसरों को फ़ायदा मिलेगा। मेरी मेहनत को प्लीज़ सक्सेस बनाने में, इस कंटेंट क्वालिटी को जो बहुत प्रीशियस है, बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी आपको डिलीवर हो रही है, तो इसको और सक्सेस बनाने में मेरा साथ दीजिए और इससे पूरा बेनिफिट लीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 8 सितंबर का। मैंने देखा आज भी 4-5 लोगों का फ़ीडबैक पेंडिंग है। मतलब ज़्यादातर फ़ीडबैक्स आ जाते हैं सबके कि आज मैम बहुत अच्छा सेशन था और हमने पूरा देख लिया है, और नेक्स्ट जो है आप सेशन आज का अपलोड कर दीजिए। तो ये तमाम बातें होती हैं, तो इसका आप लोगों के फीडबैक्स आते हैं तो मैं तभी, क्योंकि सेशन जो बन रहे हैं ना वो आपके लिए एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात है आप सब के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Pause recording button. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब सेलिब्रेट किया गया है, कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, क्या कह रही हूँ मैं? क्लीन एयर यानी क्या कह रही हूँ? नीले आसमान के लिए, स्वच्छ हवा के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ये मनाया गया, वी ऑब्जर्व ऑन 7 सितंबर। हमने 7 सितंबर को ये मनाया है। कब? हम सभी लोगों ने, क्योंकि ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि ये तो इंटरनेशनल, मतलब पूरे राष्ट्र के स्तर पे मनाते तो हम ही लोग मनाते, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये मनाया जाता है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि बेहतर हो, गुणवत्ता में सुधार हो और ज़्यादा अच्छी कार्यवाही कर सकें हम क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट एक्शन पर, क्लाइमेट चेंज एक्शन पर, और मतलब क्लाइमेट स्वच्छ हो, क्लीन हो, और जो मतलब क्लाइमेट जैसा होना चाहिए वैसा हो, और जो काम हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर उन कामों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। तो 7 सितंबर को ये मनाया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट डे वाला है इसलिए पहले लिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर शीन बियरे एडम्स का, बियरे एडम्स याद रखिए, एडम, बियरे एडम, तो शीन बियरे एडम, तो नाम क्या याद रखेंगे? बियरे एडम, इतना ही याद रखेंगे। इनका निधन हो गया। दोस्तों, ये फ्रांस के फुटबॉलर थे, शीन बियरे एडम, शीन बियरे एडम, बियरे एडम याद रखिए। तो इनकी अभी डेथ हो गई। आपको मालूम है ये 39 ईयर्स से कोमा में थे, 39 सालों से कोमा में थे, और ये समझ लें कि एक मैच में घायल हो गए थे। उसके बाद से ये लगातार कोमा में 39 सालों से थे, और अब इनकी डेथ हुई है बियरे एडम की। और ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे ये पूछा जाएगा तो फ्रांस के थे। कैपिटल क्या है? पेरिस है। और करेंसी क्या है फ्रांस की? क्या? यूरो है ना? बार बार बताती हूँ, अब तो याद हो गया होगा। तो यूरो, और ये कुछ और है? चलिए बताइए, मैं तो बार बार बताती हूँ। इमैनुअल मैक्रोन, ये इसके प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के मुख्यमंत्री यानी किस स्टेट चीफ मिनिस्टर ने अभी गो टू हिल्स
2.0 आउटरीच कैंपेन यानी अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस स्टेट चीफ मिनिस्टर ने अभी गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान या कैंपेन शुरू किया है? तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने। ये इसलिए किया है कि जितने भी मणिपुर के लोग हैं, मतलब दूर दराज के, आसपास के नहीं, दूर दराज के जो सिटी से थोड़ा दूर होते हैं, तो दूर दराज के लोग हैं, उनके लिए उन्हें उनके दरवाजे पर ही वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पता चले और वो इसका लाभ ले सकें। समझ में आई आपकी बात? क्या कहा मैंने कहा है कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेंद्र सिंह, इन्होंने मिशन गो टू हिल्स हाँ बस ये याद रखिए, मिशन गो टू हिल्स या गो टू हिल्स याद रखिए, मिशन छोड़िए, ये भी ना रखे तो याद गो टू हिल्स तो रखिएगा। वैसे नाम पूरा क्या है? मिशन गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच कैंपेन या अभियान जो भी है, तो ये शुरू किया है। तो गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान ये शुरू किया है किसने? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने। क्योंकि जो दूर दराज के लोग हैं, जो थोड़ा लोकेलिटी में नहीं हैं, उतना सिटी के टच में नहीं है, तो उनको उनके डोर पर ही वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी दी जा सके, जिससे कि वो उसका बेनिफिट, उसका लाभ ले सकें। समझ में आ गई बात? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर पता चल गए। गवर्नर कौन है? ला गणेशन, अभी नए गवर्नर बने, ला गणेशन। कैपिटल क्या है मणिपुर की? तो क्या है मणिपुर की कैपिटल? क्या है? इम्फाल। अच्छा, मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क है और केबुल लामझाओ ये भी नेशनल पार्क याद रखिएगा। लोकटक झील बहुत फेमस है। और लाई हरोवा, और एक और मनाया जाता है लाई हरोवा फेस्टिवल। हाँ, इतना तो याद रखिए, लाई हरोवा फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर की ही हैं। कौन? मीराबाई चानू, ASP हैं अब, है ना, मणिपुर सरकार ने बना दिया है इनको। और सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने सबसे पहले, याद होगा आपको। और मणिपुर के बारे में बताया है मैंने आपको कि यहाँ का पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है नोंगपोकशिकमई वो मणिपुर में ही है। तो इतना आपको बिल्कुल एटलीस्ट याद रहना चाहिए, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की फर्म ने एक फूलों की खुशबू वाला, फ्लावर स्मेल वाला रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डामर भी कहते हैं, डावर भी कहते हैं, दावर भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसको, तो वो याद मत रखिए, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल याद रखिए। तो बहरहाल किस देश की फर्म ने अभी फूलों की खुशबू वाला, फ्लावर्स वाला क्या बनाया है? एक रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट हिंदी में पता नहीं है उसको क्या कहते हैं, वो दामर या क्या कहते हैं, दामर कहते हैं, वो एक पदार्थ होता है, ठीक है? तो वो पदार्थ है, एक्चुअली क्या है? एक पदार्थ है, एक मटेरियल है जो रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो जो है बनाया है अभी पोलैंड की एक फर्म ने, और ये फूलों की खुशबू, इससे बहुत बेहतरीन फूलों की खुशबू आएगी। तो पोलैंड की फर्म ने बनाया है ये रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये डामर पता नहीं जो भी है, बहरहाल क्या कुछ कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं उसको, ठीक है? तो याद क्या रखना है आपको? रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक पदार्थ है ये, जो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उसको क्या कहते हैं, कि डामर कहते हैं, डावर कहते हैं, आपको ये याद ही नहीं रखना है, बस ऐसे ही कुछ कहते हैं, मुझे इतना याद है, ठीक है? तो बहरहाल तो ये बनाया है पोलैंड की एक फर्म ने। उसका नाम क्या है? अब उसका नाम भी याद कर लीजिए। तो उसका नाम है पुलीमैक्स रिफाइनर रोटर्स। क्या है? पुलीमैक्स रिफाइनर रोटर्स, ये पोलैंड की इस फर्म का नाम है, याद होना चाहिए, पुलीमैक्स रिफाइनर रोटर्स। और इसने ये बनाया है रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल फूलों की खुशबू वाला। अब पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो पोलैंड की कैपिटल है वारसा। क्या है? वारसा। और पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश जलोठी। क्या है? पोलिश जलोठी। और पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रीज डूडा। कौन है? एंड्रीज डूडा। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाल ही में अभी अमेज़ॉन ने किस राज्य सरकार के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? या अमेज़ॉन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, या निर्यात को, हाँ वही, बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो गुजरात के। जितने भी ये होते हैं, क्या बोलेंगे उसको, कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दें, यानी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन उत्पादों को निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है अमेज़ॉन ने गुजरात राज्य सरकार के साथ। तो आप याद रखेंगे। गांधीनगर कैपिटल है, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं जी, और आचार्य देवव्रत गवर्नर। गुजरात की कौन कौन सी लेक है? खिजारिया, कंकड़िया, धोल और नल सरोवर। यहाँ एक डैम भी है, सरदार सरोवर, जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, बहुत फेमस है। गुजरात में बात करें तो यहाँ पर एक है ब्लैकबक नेशनल पार्क, ब्लैकबक, और ब्लैकबक के अलावा यहाँ पर है गिरी नेशनल पार्क, एशियाटिक लोइन के लिए काफ़ी फेमस है। और गुजरात की और बात करें तो यहाँ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सुजलम सुफलाम, तो जल संचय अभियान शुरू हुआ है, और हर साल ये मानसून से पहले शुरू होता है। ठीक है, मतलब 2 सालों से तो मैं बिल्कुल देख ही रही हूँ कि शुरू हो रहा है, 2 सालों से। इस बार भी चल रहा है और पिछले साल भी चल रहा था, मगर ये काफ़ी फेमस है। ये नदी नालों की सफाई होती है बरसात आने से पहले। ठीक है, तो ये बात। अच्छा, यहाँ पर किसान सूर्योदय योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये दोनों योजनाएं बहुत फेमस हैं, याद रखिएगा। धन मंत्री रथ यहीं शुरू हुए थे। यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, द्वारका में है, शिवराजपुर बीच, द्वारका गुजरात में, उसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है, ये याद रखिएगा। जिंक पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट, यानी हाँ क्या कहेंगे, वर्ल्ड बिगेस्ट जो है स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो है, या स्मेल्टर प्लांट जो है, वो यहीं बन रहा है गुजरात में। और भारत की पहली जो लिथियम की फैक्ट्री है वो भी यहीं लगाई गई है गुजरात में। सुरेंद्रनगर में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र यानी सेंटर बन रहा है। और एक और चीज़ के CNG का पहला जो टर्मिनल है वो भी बना है, कहाँ? भावनगर गुजरात में। तो ये सब फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। और प्लीज़ जब आप वीडियो को कंप्लीट सुन लिया करें तो जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुआ करें वहाँ शेयर भी कर दिया करें। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी सोनडेड, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ ये, सोनडेड ये अभी किस देश से, हाँ किस देश के गेंदबाज सोनडेड अभी पुडुचेरी की गेंदबाजी टीम के कोच अपॉइंट हुए हैं या नियुक्त हुए हैं। किस देश के गेंदबाज, किस देश के पूर्व गेंदबाज यानी बॉलर, तो ये फार्मर बॉलर कहिए, तो किस देश के ये बॉलर थे सोनडेड, जो अभी पुडुचेरी की गेंदबाजी यानी बॉलर टीम के कोच अपॉइंट हुए हैं। तो ये पुडुचेरी तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा स्टेट है, आपको बताती रहती हूँ। तो ये सोनडेड जो हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये पूर्व बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और ये भी पुडुचेरी के जो बॉलर टीम है वहाँ की उसके कोच अपॉइंट हुए हैं। तो ये बात। अब पुडुचेरी ये स्टेट का नाम है, लेकिन कराईकल और पौंडीचेरी ये इसके 4 ही शहर हैं, यानी 4 शहर हैं। तो पौंडीचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में, माहे केरल में है, और ये ना आंध्र प्रदेश में है। ये ऐसे बना हुआ है 4 शहरों पर। और कौन है इसके चीफ मिनिस्टर और कौन है इसकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रांस की बात अगर करूं तो आपसे कहा था करेंसी यूरो ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैं आपको चेक करने के लिए कभी कभी पूछ लेती हूँ। तो करेंसी यूरो है। बहरहाल पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और मुझे आप जो है चीफ मिनिस्टर का नाम लिखिए, बहुत ईजी है, बार बार बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? हाल ही में अभी कौन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो
ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD बने हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के। इनका नाम है SL त्रिपाठी। क्या नाम है? SL त्रिपाठी। अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की अगर बात कर लूँ तो ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो CEO हैं इस टाइम पर वो कौन है? श्री गिरीश राधाकृष्णन। कौन है? श्री गिरीश राधाकृष्णन। और इसकी स्थापना भी याद रख लीजिए 1938 में हुई थी। कब इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? हाल ही में किस देश ने अपना 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाया है? तो ब्राज़ील ने। जी हाँ, 1822 में 1822 में पुर्तगाल से मुक्त हुआ। कौन? ब्राज़ील। और इसने अब 1822 में मुक्त हुआ यानी आज़ाद हुआ। तो अब लगा लीजिए 1822 से इसका कौन, और अब क्या चल रहा है? 2021। तो आप लगा सकते हैं कितने साल हो गए। और इसने अपना 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया है ब्राज़ील ने। ज़ेयर बोल्सोनारो ये इसके प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, ज़ेयर बोल्सोनारो। और कैपिटल क्या है ब्राज़ील की? ब्राज़ीलिया। और करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल। क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, मेरा यकीन है। क्वेश्चन है जी कि हाल ही में अभी चीन के नए नए सेना प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? चीन के नए नए सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो जनरल वॉन हेजियांग। जनरल वॉन हेजियांग ये चीन के नए सेना प्रमुख बने हैं, चाइना के। किसके? चाइना के नए जो सेना प्रमुख हैं वो बने हैं जनरल वॉन हेजियांग। अब कैपिटल क्या है चीन की? बीजिंग। शंघाई NDB ब्रिक्स का बैंक है, वो उसका हेडक्वार्टर है। और जो आपको बताती हूँ एक और बैंक, कौन सा बताती हूँ? AIB वाला बैंक, वो उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, याद रखना। तो ये आपको याद रखना है, एशिया इंफ्रास्ट्र AIIB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। अच्छा खैर, चाइना की बात करें, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है। जैसे हमारा पैसा चलता है वैसे ही उनका युआन चलता है, लेकिन रुपया जैसे हमारी करेंसी है इंडिया की, वैसे ही इंडियन रुपी, तो ऐसे ही उनके यहाँ उनकी ऑफिशियल करेंसी रेनमिनवी है। चाइना की बात करती रहती हूँ, बार बार बहुत सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ। तो ई-वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 है, पता ही है। नेविगेशन सैटेलाइट वेडो अभी इसने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ज़्यूरोम ये मार्स रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा। और भी बहुत सारी बातें हैं। हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक तो बता दिया। और लॉन्ग मार्च 5 ये भी एक रॉकेट बनाया। F*6 सैटेलाइट बनाई है ना। चेंग A5 ये उपग्रह बनाया। तो बहुत सारे, एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए और ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को। जी हाँ, स्मृति मंदाना, इनका नाम सुना होगा, क्रिकेटर है। और रानी रामपाल का नाम भी खूब सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा बहुत। तो रानी रामपाल और स्मृति मंदाना क्यों बनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर? उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जिनकी समाज में बहुत बेहतर छवि होती है और जिनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्मृति मंदाना और रानी रामपाल और स्मृति मंदाना, हाँ दोनों एक ही बात है। पहले किसी का भी नाम ले लिया जाए, है ना, दोनों में से किसी का भी ले लें पहले नाम। तो रानी रामपाल और स्मृति मंदाना दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो इसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके MD एंड CEO कौन है? तो इसके MD एंड CEO हैं वासुदेवन। कौन है? वासुदेवन। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और 2016 में स्थापित हुआ था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और हेडक्वार्टर इसका तो चेन्नई में है, 2016 में स्थापित हुआ था। लेकिन याद रखना 2017 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित हुआ था और उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो ये दोनों आसपास के हैं, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो चलिए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जस्ट सेकेंड, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक बात बताऊंगी। जो मैंने अभी पौंडीचेरी का क्वेश्चन लिया है ना, याद होगा अभी,
तो पौंडीचेरी का एक बात बता दूं, पौंडीचेरी जो है ये 4 ज़िलों की बात बताई है मैंने, चारों अलग अलग हैं। माहे केरल में, तमिलनाडु में पौंडीचेरी, पुंडुचेरी की कैपिटल है। ये कैपिटल है, कैपिटल भी है पौंडीचेरी। पुंडुचेरी नाम है राज्य का, स्टेट का, और पौंडीचेरी कैपिटल भी है और यहाँ का ज़िला भी है। और ये नाम है आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में। तो ये बात याद रखिएगा। चार, और इसके अलावा बता देती हूँ, पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बताती रही हूँ। डॉक्टर तमिलिसाई जो तेलंगाना की गवर्नर हैं वही यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और एन रंगास्वामी ये यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी भारत का पहला बायोब्रिक बेस्ड सेंटर, इसको हिंदी में कहेंगे जैव ईंट आधारित केंद्र, कहाँ शुरू हुआ है? मतलब भवन, सॉरी सेंटर नहीं, माफ़ कीजिए, इसको कहेंगे बायो ब्रिक बेस्ड यानी हाउस, या बस यही कहिए, यही कह सकते हैं, बायो ब्रिक बेस्ड हाउस, या क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, जैव ईंट आधारित भवन, है ना, भवन होता है ना हाउस, तो जैव ईंट आधारित भवन, ये भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन यानी बायो ब्रिक बेस्ड होम या हाउस, जो भी कहें, होम कहिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाउस कहेंगे तो तब भी बुरा नहीं लगेगा। तो ये शुरू हुआ है अभी हैदराबाद में, समझ रहे हैं ना। इंडिया का फर्स्ट बायो ब्रिक्स बेस्ड हाउस जो है वो शुरू हुआ है अभी हैदराबाद। किसकी कैपिटल है हैदराबाद? तेलंगाना की। अभी तेलंगाना की गवर्नर का नाम बताया क्योंकि वो पुंडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, याद है अभी। और आपको एक और बात बता दूं, हाँ, चाइना की भी बात की मैंने, जनरल वॉन हेजियांग की, क्योंकि वो सेना प्रमुख बने हैं, तो उनकी एक बात और करेंगे चाइना की। चाइना ने अभी क्या किया, साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई थी। कौन सी? साइनोफार्म वैक्सीन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। तो पहला बायो ब्रिक बेस्ड हाउस जो है यानी जैव ईंट आधारित भवन हैदराबाद में शुरू हुआ है और ये भारत का पहला है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के डिजिटल कार्ड में कौन सा बैंक टॉप पे रहा है? इस डिजिटल स्कोर कार्ड क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक टॉप पे रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यानी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिजिटल स्कोर कार्ड है उसमें टॉप पे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिजिटल स्कोर कार्ड है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पे रहा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा 1907 में इसकी स्थापना हुई, 1907 है ना, हाँ ठीक है 1907। एक मिनट, क्योंकि जमशेद जी की टाटा भी जो शुरू हुई है, जमशेद जी का टाटा, वो भी 1907 में ही शुरू हुआ है। हाँ 1907 है इसकी भी। तो 1907 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है, बड़ोदरा गुजरात में। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन है? संजीव चड्ढा। तो संजीव चड्ढा जी का नाम बिल्कुल आप याद रखिए, भूलिए मत, ठीक है। तो इवन आपको याद ही रहेगा। तो ये बात हो गई, और एक दो क्वेश्चन और कोई देख के ढंग के मैं आपको क्वेश्चन, एक मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन और करवा दिए जाएँ आपको, जिससे आपका सेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, कुछ छूटे नहीं। 1-2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करवा ही दिए जाएँ। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुनिए, ठीक है। लेकिन एक बात और, उससे पहले एक बात और, कि ये जो अभी बताया है आपको जैव ईंट आधारित भवन जो हैदराबाद में शुरू हुआ है, तो पूरा नाम याद रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद है। क्या? हैदराबाद का जो आईआईटी है, आईआईटी हैदराबाद, वो मेरे दिमाग से निकल गया बताते बताते, तो हैदराबाद मैंने कह दिया, आईआईटी हैदराबाद में शुरू हुआ है भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेती हूँ, सुनिए, 2 क्वेश्चन ले रही हूँ अभी, और जो मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है कल से लेके आज तक, बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो मुझे सही लगेगा वो बहुत प्रीशियस, वो बताऊंगी आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर सेशन मेरा आपके लिए बहुत प्रीशियस होगा, आप सबके लिए। तो पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी
हाँ, यस, ये वाला क्वेश्चन सुनिए आप। हाल ही में भी किस देश ने अपनी नेशनल करेंसी बिटकॉइन को बना दिया है? हाल ही में किस देश ने अपनी नेशनल करेंसी, राष्ट्रीय मुद्रा, बिटकॉइन को बना दिया है? आपको पता है क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन, और आपको पता है कई देशों ने इसको मार्केट लेन देन के लिए भी यूज़ करने की इजाज़त दे दी है ना। लेकिन अब राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बिटकॉइन को नेशनल करेंसी बना दिया है। तो ये बनाया है अल सल्वाडोर, और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था जब चलन में आया था बिटकॉइन बहुत ज़्यादा अल सल्वाडोर में, तभी बता दिया था कि नेशनल करेंसी से भी, वहाँ की नेशनल करेंसी क्या थी, US डॉलर, उससे भी लेन देन कर सकते हैं बिटकॉइन से। लेकिन अब बाकायदा ऑफिशियली राष्ट्रीय मुद्रा यानी नेशनल करेंसी का दर्जा दे दिया है अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को। किसको? बिटकॉइन। अब अल सल्वाडोर ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा जो है बना दिया है, क्या, यानी करेंसी की बना दिया है नेशनल करेंसी, वो किसको? बिटकॉइन को। तो US डॉलर अब सेकंड हो गया ऑप्शन, क्योंकि अभी तक थी, अब बिटकॉइन करेंसी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सन सल्वाडोर। क्या है? सन सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की करेंसी तो यही हो गई बिटकॉइन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? बुकेले। कौन है? बुकेले, याद रखना, सरनेम याद रखिए बस, बुकेले, याद हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही और इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए। हाल ही में अभी किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर स्थापित हुआ है? हाल ही में अभी किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर स्थापित हुआ है? डुगोंग वी नोन एज एक्चुअली समुद्री गाय यानी सी काउ, तो डुगोंग कहते हैं समुद्री गाय को। तो अभी आपको बताती हूँ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में 250 लगभग ऑलमोस्ट 250 डुगोंग हैं यानी समुद्री गाय हैं, जिसमें अकेले तमिलनाडु में 150 डुगोंग यानी समुद्री गाय हैं। तो अब बताइए, भारत का पहला जो डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ स्थापित होगा? तो अभी आपको बताया 150 तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में होगा ना। तो भारत का पहला डुगोंग, कहते हैं इसको, डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर स्थापित हुआ है तमिलनाडु में, क्योंकि मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ के भी सुना दी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तमिलनाडु, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर। कैपिटल बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चेन्नई भी आपको बताया था, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। ऐसे लिंक करके याद रखा करें, मेरी तरह लिंक करते रहा करें चीज़ों को, है ना। तो चेन्नई कैपिटल है इसकी। और तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में पूरे भारत में, इंडिया में नंबर 1, और अपने इंडिया में ऑर्गन डोनेशन के मामले में, अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु नंबर 1 पर है। जितने भी नेशनल पार्क से मलाई आता है लास्ट में, जितनों में भी लास्ट में मलाई आता है वो सब तमिलनाडु में है। और जिनमें मलाई के बाद अगर शोला आ जाए तो वो केरल में है। खाली शोला या मलाई के बाद शोला आ गया तो केरल में, और ओनली वन एंड ओनली मलाई का यूज़ किया गया है तो ओनली we are situated in these are situated in Tamil Nadu, sorry, है ना। तो we known as if we are using Malai word in national parks and biosphere reserve, so these are situated in Tamil Nadu state. Okay, तो ये कैसे लगे क्वेश्चंस आपको? मुझे यकीन है कि आपको सेशन में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें QCL को, जिससे नए लोगों को बहुत फ़ायदा हो। नोटिफिकेशन ऑल पे रखें और वीडियो को, हर सेशन को कंप्लीट सुना करें ध्यान से, एक भी मिस मत किया करें। लेकिन आप एक सेकेंड रुकिए, मैं क्वेश्चन और ले लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको मैं बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको ये बता दूँ कि अल सल्वाडोर ने जैसे नेशनल करेंसी बना दिया है बिटकॉइन को, तो इसके प्रेसिडेंट का नाम तो मैंने आपको बताया बुकेले, है ना। अगर आप चाहें तो पूरा नाम याद रख लीजिए ना, बुकेले से आपका काम चल जाएगा,
हमेशा बताया है मैंने, वैसे जब भी एल सल्वाडोर की बात की है, नाइब बुकेले, लेकिन बुकेले याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। खैर वो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं एज ए क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस प्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस प्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये अभी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, यानी दिल्ली यूटी भी है, एनसीआर भी है ना, तो दिल्ली को राज्य का दर्जा भी हासिल है। तो दिल्ली सरकार ने अभी शुरू किया है बिजनेस प्लास्टर प्रोग्राम। और सरकार की में भी अगर बात करें तो विशेष तौर पे किसकी बात कर सकते हैं? तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने शुरू किया है बिजनेस प्लास्टर प्रोग्राम दिल्ली में। और ये जो है एक्चुअली उद्यमिता को, मानसिकता को, यानी मेंटलिटी, उद्यमिता, ये सब चीज़ों, है ना, क्या कहते हैं। अच्छा, आज मैंने दोनों क्वेश्चन पूछे, दोनों का आंसर आपको खुद दिया, आपको कमेंट बॉक्स में बताने की नौबत नहीं दी, है ना, फिर क्योंकि चलो कि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं, आज आपको ये देखना है कि उद्यमिता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उद्यमिता। और अगर आप ना देख पाएँ तो पूछें, जिससे कि आपको पता होना चाहिए। तो उद्यम क्या होता है, तो उद्यम क्या है, तो उद्यमिता क्या है ना, तो ये आपको बताना है मुझे, और नहीं तो पूछना है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होना चाहिए, ठीक। तो उद्यमिता और मानसिकता यानी मेंटेलिटी, ये तो सबको पता है, मानसिकता तो पूछूंगी नहीं, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। तो ये सरकारी स्कूलों में करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाए, इसी से मतलब ज़्यादा सक्सेस बढ़ेगी, डेवलप करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो मानसिकता उद्यमिता के लिए बिजनेस प्लास्टर कार्यक्रम को लागू किया है, यानी इस प्रोग्राम को शुरू किया है कि ये जो है करिकुलम में, पाठ्यक्रम में पढ़ाए, जितने भी सरकारी स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, वो वहाँ पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाए, मानसिकता को, उद्यमिता को, इनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे बिजनेस प्लास्टर प्रोग्राम को प्रोग्रेस मिले और इससे स्टूडेंट्स को सक्सेस मिले, वो क्योंकि ज़्यादा जानकारी होगी। तो ये है, और ये मनीष सिसोदिया जी ने शुरू किया है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, ठीक है। और आई होप सो कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।